3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे थे। करीब 12 बजे की रात अचानक से कुछ वर्कर की आंखें जलने लगी, तो उन्हें लगा कोई गैस लीक हुई होगी। तो इन लोगों ने उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जांच शुरू कर दी। फिर इनमें से एक वर्कर को दिखता है कि एक पाइप में से कोई लिक्विड ड्रिप हो रहा है, लीकिंग स्लोली और साथ ही साथ पीले रंग की गैस भी लीक हो रही है। फिर इन वर्करों ने ये सारी बात अपने सुपरवाइजर को बताया, तो सुपरवाइजर ने कहा इतनी बड़ी फैक्ट्री में छोटे मोटे लीक होना तो आम बात है, हम इसे बाद में देखेंगे, पहले टी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन 12:45 के अराउंड स्मेल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अगले 2 घंटे में ये गैस हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है, जिससे 2 दिनों में हजारों लोग अपनी जान को खो बैठते हैं। तो आखिर उस कार्बाइड फैक्ट्री में उस रात हुआ क्या था और इतनी बड़ी गलती किसकी वजह से हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में और भी अच्छी तरह से। यूनियन कार्बाइड के ये फैक्ट्री भोपाल मध्य प्रदेश में 1969 की दशक में बनाया गया था और इस फैक्ट्री का मकसद सेविन नाम का इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर करना था। सेविन इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक केमिकल का यूज किया जाता था, जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC। MIC को बाहर से इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था सेविन बनाने के लिए, लेकिन 1980 में कंपनी को काफी नुकसान होने लगी, तो इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम MIC को इंपोर्ट करने की जगह इसे खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता था, जिनके नाम थे E610, E611 एंड E619। E610 और E611 टैंक में MIC को 60% तक ही भरा जाना था, बाकी के 40% जगह लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि अगर MIC गलती से भी पानी के संपर्क में आ जाए तो इससे बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस रिलीज होती है। और E619 टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखना था। इन तीनों टैंकों में से 3 पाइपें निकलती थी, जिससे पॉइजनस गैस को स्क्रबर में जलने के लिए भेज दिया जाता था, और एक एक पाइप तीनों टैंक में लगी थी, जिससे नाइट्रोजन को डाला जाता था। और इस फैक्ट्री के वर्करों की डेली रूटीन थी इन पाइपों को पानी से साफ करना। 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए एक आम रात थी। करीब रात के 9 बजे उस फैक्ट्री में वर्कर ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और जो उनका काम था वे लोग करने लगे। तो जब पाइपों में पानी को डाला गया पाइपों को साफ करने के लिए, तो पानी दूसरी साइड से बाहर नहीं आ रहा था। फिर इन लोगों ने कुछ फिल्टरों को साफ की ताकि पानी दूसरे साइड से बाहर आए, लेकिन फिर भी ये काम नहीं किया। फिर करीब 11 बजे के अराउंड वर्करों ने यह दिक्कत अपने सुपरवाइजर को बताया, तो सुपरवाइजर ने ऑपरेटर को कहा पानी को चलते रहने दो, अगली शिफ्ट के लोग आएंगे तो पानी को बंद कर देंगे। करीब 10 बजे के आसपास पानी 610 टैंक में चली जाती है, जिसमें ज्यादा मात्रा में MIC थी, और जैसा मैंने आपको बताया था पानी और MIC का एक खतरनाक रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन होने लगा। फिर 1 घंटे बाद नए शिफ्ट में आने वाले वर्करों ने ये फील किया कि उनकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कहीं कोई लीक होगा, तो वे लोग लीक को ढूंढने लगे। और कुछ देर बाद इनमें से एक वर्कर ने देखा पाइप में से लिक्विड ड्रिप हो रहा है। 12:30 बजे के अराउंड वर्करों ने ये रियलाइज किया कि यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि टैंक की प्रेशर रीडिंग बढ़ती ही जा रही थी, और जैसा कि ये सब टैंक जमीन के अंदर थी तो ऊपर का कंक्रीट टूटने लगी। 610 टैंक से गैस बहुत तेजी से बाहर निकल रही थी। उनमें से एक वर्कर ने पानी को बंद किया, जो स्टार्टिंग में पाइपों को धोने के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। गैस खराब स्क्रबर के जरिए ऊपर हवा में फैलने लगती है। आसपास के वर्कर बाहर निकलकर गैस पे पानी फेंकने का ट्राई करते हैं, लेकिन जहां से गैस लीक हो रही थी वो पॉइंट काफी हाइट में थी, जिसकी वजह से पानी उस तक नहीं पहुंच पाता। रात के 1 बजे वर्करों ने यह रियलाइज किया कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। 1 बजे के बाद से भोपाल शहर की हालत बहुत खराब थी।
गैस शहर के काफी सारी जगह में पहुंच जाती है। लोग खांसते हैं, हल्ला मच जाता है, बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को पता ही नहीं इस चीज को ट्रीट कैसे करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वहाँ कौन सी गैस लीक हुई है। अगली सुबह हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सड़कों में जानवर की लाश पड़ी हुई है और ये बन जाता है दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर।